आंध्र प्रदेश का रहने वाला एक लड़का, उसकी शादी होती है, घर में दुल्हन लेकर के आता है। जब वहीं घर में दुल्हन लेकर के आता है, उसी के थाने के दरोगा साहब आते हैं, उस लड़के को गिरफ्तार करके थाने में लेकर के जाते हैं। इधर शाम जब होता है, तब उस लड़के की दुल्हन, जो नई नवेली दुल्हन अभी घर में आई थी, वह दुल्हन थाने में पहुंच जाती है। थाने में पहुंचने के बाद दरोगा साहब से कहती है, दरोगा साहब हमारे पति को छोड़ दीजिए, आज हम लोगों की सुहाग रात है। दरोगा साहब नहीं मानते हैं। तब वह लड़की कहती है, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो हमें आज अपने पति के साथ इसी थाने में सुहाग रात मनाने दीजिए। अब दरोगा साहब जब इतनी बात सुनते हैं, अवाक रह जाते हैं। फिर दरोगा साहब जो करते हैं, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। एक कहानी आप लोग पूरा सुनिएगा, ऐसी कहानी आप लोग अभी तक सुने नहीं होंगे। ये बड़ी अजीब कहानी है, इस कहानी को पहली बार सुना रहा हूँ, आप लोग इसको पूरा सुनिएगा। कहानी शुरू होती है, यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम बांसदेव होता है, बांसदेव की पत्नी का नाम उषा देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम संतोष कुमार होता है। संतोष बड़ा ही खूबसूरत था। संतोष पढ़ लिख करके जब बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, शादी के योग्य हुआ, तब एक रोज उसकी शादी की तारीख तय कर दी जाती है। शादी उसकी एक चंदा नामक लड़की से होने को तय होती है। अब संतोष अपनी बारात बड़े धूमधाम से चंदा के घर लेकर के जाता है। वहाँ पूरे रीति रिवाज के अनुसार संतोष और चंदा की शादी होती है। जब संतोष और चंदा की शादी हो जाती है, सवेरा होता है, तो संतोष अपनी पत्नी चंदा को विदा करा करके अपने घर पर लेकर के आता है। जब वहीं घर पर आता है संतोष, इतने में वहीं के थाने के दरोगा साहब अपने दल बल के साथ आते हैं और संतोष को गिरफ्तार कर लेते हैं। संतोष को गिरफ्तार करके सीधे थाने में लेकर के जाते हैं। थाने में ले जा करके हवालात में बंद कर देते हैं। इधर जब दुल्हन को पता चला कि हमारे पति को दरोगा साहब थाने में लेकर के गए हैं, वह दुल्हन अपने ससुर से, सास से पूछती है कि आखिरकार ये करते क्या हैं कि इनको दरोगा साहब थाने में पकड़ के ले गए हैं। तब उसके सास ससुर बताते हैं कि पता नहीं दरोगा साहब क्यों हमारे बेटे को आज उठा करके थाने में ले गए। हमारा बेटा कोई आज तक ऐसा जुर्म किया ही नहीं। मेरा बेटा इतना सीधा साधा है कि आज तक किसी को तू करके नहीं बात किया। आज पता नहीं क्यों दरोगा साहब उसको पकड़ करके थाने ले गए हैं। जब इतनी बात वह दुल्हन सुनती है, चंदा अवाक रह जाती है। वह अपने सास ससुर को धीरज बंधाती है, कहती है ठीक है, आप लोग शांत रहिए, शाम को मैं खुद वहाँ थाने जाऊंगी और दरोगा साहब से पूछूंगी कि हमारे पति को आपने क्यों अरेस्ट करके थाने में लेकर के आए हैं, और जब इनका कोई गुनाह नहीं है तो इनको छोड़ दीजिए। छुड़ाने के लिए मैं शाम को स्वयं जाऊंगी। अपने सास ससुर को धीरज बताती है। फिर धीरे धीरे शाम होता है। अब वह दुल्हन एक कार में बैठ करके थाने पहुंचती है। थाने में पहुंचने के बाद दरोगा साहब के सामने जा करके खड़ी हो जाती है और दरोगा साहब से कहती है कि साहब, ये जिनको आप पकड़ कर लेकर के आए हैं, ये हमारे पति हैं। आज ही रात को हमारी शादी हुई थी, हम लोग घर पर आए और इनको आप पकड़ करके थाने में लेकर के आए, हवालात में बंद कर दिए। इनका गुनाह क्या है? दरोगा साहब कहते हैं कि ये बहुत बड़ा डकैत है। जब इतनी बात वह चंदा सुनती है, अवाक रह जाती है। चंदा कहती कि साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारे सास ससुर कह रहे थे कि ये आज तक कोई ऐसा गुनाह किए ही नहीं, आज तक किसी को अपशब्द भी नहीं बोले, ये डकैती कैसे कर सकते हैं? दरोगा साहब कहते हैं, अगर ये निर्दोष होंगे तो मैं इनको कल छोड़ दूंगा। हमारा एक मुजरिम पकड़ा गया है, एक डकैत है जो डकैती करता है, वो कल पहचान करेगा। वो जिला जेल में बंद है, वो कल बुलाया जाएगा, वह पहचान करेगा। अगर यही संतोष है तो यह हवालात में रहेगा, अगर यह नहीं होगा तो कल इसको छोड़ दिया जाएगा। जब इतनी बात वह चंदा दुल्हन सुनती है, कहती है साहब, आप कल इनको बुला लेना, आज मेरी और इनकी सुहागरात है, इनको आज छोड़ दीजिए। कल मैं इनको स्वयं अपने साथ लेकर के
आपके यहाँ आऊंगी। इतनी बात जब दरोगा साहब सुनते हैं, कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं है तुम ऐसा करोगी। जब इतनी बात चंदा सुनती है, कहती कि साहब अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जो कहिए मैं वैसे विश्वास दिला दूं। कहते हैं दरोगा साहब की बड़ी मशक्कत से मैंने इसको गिरफ्तार किया है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे आपके कोई प्रॉमिस की जरूरत नहीं है, आप अपने घर जाइए। अब चंदा हताश हो जाती है। फिर चंदा कहती है कि साहब आप एक काम करिए, हम लोगों की सुहागरात है, आप एक पर्सनल जो स्पेशल कमरा है उसको दे दीजिए, आज हम लोग अपना जो रस्म होता है उसको निभाएंगे। दरोगा साहब जब इतनी बात सुनते हैं, कहते हैं ठीक है, थोड़ा मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने के बाद कहते हैं ठीक है। अब दरोगा साहब एक स्पेशल कमरा, जेल के अंदर ही एक स्पेशल कमरा दे देते हैं और पूरी रात चंदा और ये संतोष एक साथ होते हैं। ये संतोष काफी डरा हुआ था और चंदा उसके पास बैठती है और उसको समझाती है, पूछती है क्या आप ऐसा कोई गुनाह किए हैं? संतोष कहता है नहीं, आज तक मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, दरोगा साहब मुझे नाहक में ही पकड़ करके थाने लेकर के आए हैं। तब वह चंदा कहती है आप डरिए मत, आप हमारे साथ सुहागरात मनाइए, कल मैं आपको अपने साथ लेकर के घर चलूंगी। कल एक डकैत पकड़ा गया है, वह आएगा और आपका पहचान करेगा, अगर आप नहीं होंगे तो आप मेरे साथ घर चलेंगे। वह चंदा संतोष को राजी करा लेती है और उसी जेल के अंदर दोनों सुहागरात मनाते हैं। फिर सवेरा होता है। जब सवेरा हुआ फिर इसके बाद वह डकैत बुलाया जाता है जो जिला जेल में बंद था, उसका नाम था कलुआ। कलुआ जब बुलाया जाता है, वह संतोष को पहचानने के लिए आता है। जब संतोष को देखता है तब दरोगा साहब से कहता है कि साहब ये वो संतोष नहीं है जिसको आप पकड़ करके लाए हैं, वो संतोष दूसरा है जो हमारे साथ डकैती करता है। इतनी बात जब दरोगा साहब सुनते हैं, अवाक रह जाते हैं। कोई उनको दरोगा साहब को सूचना दिया था कि उसके घर शादी है। दरोगा साहब गुमराह हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, शादी तो संतोष की थी, लेकिन वो जो डकैत संतोष था उसकी बहन की शादी थी। अब दरोगा साहब इतनी बात सुनते हैं तो इसको संतोष को और चंदा को बड़े हंसी खुशी से, बड़े सम्मान के साथ इन सबको विदा करते हैं, अपनी गाड़ी से इन सबको उनके घर पहुंचाते हैं। फिर इसके बाद अब इस संतोष को, जो डकैत संतोष था, उसको पकड़ने के लिए दरोगा साहब तुरंत उसके घर पहुंचते हैं। जितने उनके सिपाही थे, सहयोगी थे, सभी लोग सादे ड्रेस में जाते हैं और उसके घर इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। दरोगा साहब सोचते हैं कि आज उसकी बहन की शादी है और अगर हम लोग उसको आज गिरफ्तार करके थाने में लेकर के जाएंगे तो उसकी बहन रोते रोते मर जाएगी, क्यों ना जब उसकी बहन की विदाई हो जाए तब उसको गिरफ्तार करके लेके चलें। सादे ड्रेस में दरोगा साहब और उनके सिपाही जाते हैं। पूरी बारात में सभी लोग इधर उधर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रात बिताते हैं। फिर सवेरा जब होता है, सवेरा जब हुआ, वो उस संतोष की, डकैत संतोष की बहन जब विदा हो जाती है, अब वह संतोष फिर वहां से फरार होना चाहता है। इतने में दरोगा साहब दल बल के साथ सादे ड्रेस में उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद फिर जेल में लेकर के आते हैं। जेल में लेकर के आने के बाद दूर से, एक दूर वाले कमरे से वो जो पकड़ा गया था कलुआ जो जिसको जिला जेल से लोग लाए थे, उसको दूर से ही दिखाते हैं कि क्या यह वही संतोष है। कलुआ जब देखता है इस संतोष को, डकैत संतोष को पहचान जाता है, दरोगा साहब से कहता है हाँ, लेकिन दरोगा साहब इसको छिपा करके रखते हैं, हो न हो कहीं बाद में कलुआ को यह संतोष डकैत मार दे। और से ही यह कलुआ बताता है कि हाँ यह वही संतोष है। अब दरोगा साहब इस डकैत संतोष को हवालात में बंद करते हैं। फिर इसके बाद कोर्ट में भेज देते हैं पेशी के लिए। फिर उस पर कई चार्जशीट दायर हो जाती है, FIR दायर हो जाता है और वह जेल के अंदर होता है, अपनी सजा भोग रहा होता है। और ये जो संतोष और चंदा, ये लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी से सभी लोग बिताते हैं और ये संतोष, कलुआ, ये लोग अपना जो गुनाह किए थे उसकी सजा जेल में भोगते हैं। और दरोगा साहब उन सबको, पूरा जो संतोष चंदा थे, उनकी विदाई करते हैं
और सभी लोग अपने अपने जगह पर हंसी खुशी रहने लगते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे। एक हम ब्रजेंद्र सिंह जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, ये हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासीन जी हैं, ये भी हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी जी हैं जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं, ये भी हमारे हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। श्रवण मौर्य जी हैं, ये भी हमारी हर कहानी को सुनते बेहद पसंद करते हैं। और देवाराम जी राजस्थान से हैं, ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते बेहद पसंद करते हैं। ये लोग अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।